हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी की बुक के बारे में। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बुक है ये। और इसके ऑथर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सचिन चौधरी सर हैं इसके ऑथर। और जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, या तो सीटेट, टेट, यूपी टेट और सुपर टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो वो सचिन चौधरी सर का नाम जरूर सुना होगा, उनकी क्लास जरूर देखी होंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी सीडीपी की अदर पब्लिकेशन की बुक आती हैं, और जो यह सचिन सर की सीडीपी की बुक है, यह उन बुक्स से कैसे अलग है और इसका कंटेंट कैसा दिया हुआ है। सारा कुछ इस बुक से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यह बुक लेने से पहले आप इसका रिव्यू जरूर देख लें कि यह बुक कैसी रहेगी, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है या नहीं। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उससे रिलेटेड बहुत सी पब्लिकेशन की बुक आती हैं, बट हमें सिलेक्टेड बुक पढ़नी होती है कि हम उन बुक्स से पढ़ें जिनसे हमें एग्ज़ाम पे हेल्प मिल सके और जो ऑथेंटिक बुक हों। तो इसलिए हम इस बुक का रिव्यू देखेंगे और इसका कंटेंट देखेंगे कि यह बुक स्पेशली सीटेड एग्ज़ाम के लिए ही डिज़ाइन की गई है, ना कि अदर एग्ज़ाम के लिए। और यह बुक आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह बुक देखने को मिलेगी आपको, दोनों लैंग्वेज पे। इसके लिए आपको कोई भी अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पेपर 1 के लिए अलग बुक लें और पेपर 2 के लिए अलग। यह दोनों ही पेपर में, बोथ पेपर में कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले इसके प्राइस के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एमआरपी इसका 399 दिया हुआ है, बट ये आपको फ्लिपकार्ट या तो अमेजॉन या तो फिर किसी ऑफलाइन स्टोर से आपको 290 रुपये की यह बुक आपको मिल जाएगी। यदि बात करें इसके पेजेस की, तो इसमें पेजेस लगभग 370 हैं, क्योंकि यह बहुत ही मोटी बुक हो जाती है। 370 पेज है केवल सीडीपी के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह दोनों लैंग्वेज में है, इसलिए यह बुक थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो इसमें देखते हैं, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको पेपर वाइज नहीं मिलेंगे। पीवाईक्यू की बुक्स दो टाइप की आती हैं, एक तो पेपर वाइज और एक चैप्टर वाइज। तो ये बुक आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पेडागोजी मिलेगी, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स। और जो यह बुक है वो सचिन सर ने बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न, जैसे कि सीबीएसई पेपर डिजाइन करता है उसके अकॉर्डिंग यह बुक को डिजाइन किया गया है। अब देखते हैं इसके अंदर का कंटेंट देखने से पहले इसमें आप देख लीजिए, इसका इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स में इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 3 यूनिट में से पहला यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और तीसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी। पेडागोजी को मैं अभी आगे दिखाऊंगा। पेडागोजी इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में दी हुई है, जिससे कि आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प मिलेगी। देखिए, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में से देखो, पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तीसरा है सोशलाइजेशन, फोर्थ है जीन पियाजे, फिफ्थ है लेव वाइगोत्स्की, इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी कि चैप्टर इसमें सारे कवर किए गए हैं। अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसकी फ़ोटो एक साइड में लगा दूंगा, तो आप वहां से पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर दिया हुआ है। और यूनिट 2 में आपको दिया हुआ है एनईपी 2020, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, एनसीएफ 2005। ये मैं अंदर भी आपको कंटेंट दिखाऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन के साथ देखिए, इसमें आप सचिन सर ने एक अच्छी बात करी है कि इसमें आपको थ्योरी भी लास्ट में दिया है। इसके बाद यूनिट 3 में लर्निंग एंड पेडागोजी, टोटल 18 चैप्टर हैं और लास्ट में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड इसमें दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज डिजाइन करने से बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी की पीवाईक्यू भी देखने को मिल जाते हैं और उसी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे जैसे पहले इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके बाद हिंदी में, और इसके बाद वहीं पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बार बार पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कई बुक्स होती हैं कि लास्ट में आंसर दिया होता है तो बार बार पलटना पड़ता है, तो उसमें बार बार पलटने की झंझट नहीं रहती। वहीं पर आंसर दिया है। आंसर के बाद यहाँ पर देखिए, एक अच्छी बात ये हो गई कि डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि यह आंसर क्यों सही है। तो यहाँ से आपकी थ्योरी भी तैयार होती जाएगी, आपको अलग से थ्योरी की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पीवाईक्यू तो है ही, साथ ही पीवाईक्यू के साथ साथ आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में लगभग इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पर्याप्त मात्रा में है 100 क्वेश्चन। जैसे जो चैप्टर बड़ा है तो उसमें
ज़्यादा क्वेश्चन है, जो चैप्टर छोटा है तो उसमें कम क्वेश्चन है, ये भी है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि अदर टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें सीटेट से रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड और बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। साथ ही आपको इसमें PYQ के लिए कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोग सचिन सर को जानते ही हैं, सचिन सर अच्छा पढ़ाते ही हैं, आप उनसे यूट्यूब में भी पढ़े होंगे। और बाकी जो यूट्यूब में ना पढ़ना चाह रहे हों, जो कि सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हों, तो वो CDP के लिए इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक में हम आगे देखेंगे, ये तो सारे चैप्टर हो गए यूनिट फर्स्ट के। यूनिट फर्स्ट में केवल यही दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेज में। इसके बाद आंसर के बाद डिस्क्राइब किया गया है, उससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ना। क्वेश्चन के बाद यहाँ पर देखते हैं थ्योरी भी दी हुई है। लास्ट में मैं थ्योरी आपको दिखाई दे रहा हूँ कि NEP 2020 की थ्योरी कैसी दी हुई है। ये यहाँ पर देख सकते हो NEP 2020। क्वेश्चन पहले दे दिया गया, क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ सकते हो। तो इससे आपको जो भी क्वेश्चन में छूट गया होगा वो आपके यहाँ से कवर हो जाएगा, थ्योरी से कवर हो जाएगा। ऐसे ही इस पूरी यूनिट में RPWD एक्ट में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख सकते हो RPWD एक्ट। यहाँ पर मेंशन जरूर नहीं किया गया कि किस ईयर में कौन से पेपर आए हुए हैं, बट ये सारे PYQ ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए RPWD एक्ट 2016, ये आपको थ्योरी देखने को मिल गई। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन छूट गए हों तो आप वहाँ थ्योरी से कवर कर सकते हो। यहाँ पर NCF 2005 है, तो ये थ्योरी पहले दिया है, क्वेश्चंस बाद में दिए हुए हैं, तो बात उतनी ही है, चाहे क्वेश्चन पहले कर लो या तो थ्योरी बाद में। ओवरऑल इसमें आपको थ्योरी, PYQ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सारा चीज़ इससे कवर हो जाएगा। यूनिट थर्ड में है आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग 16 चैप्टर। ये सारे चैप्टर वैसे ही दिए हुए हैं, इनको वैसे ही डिजाइन करा गया है और इसमें कुछ खास मतलब वैसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें इसमें दिखाने लायक है। मैं आपको डायरेक्ट आपको पेडागोजी दिखाता हूँ कि पेडागोजी कितनी दी हुई है, पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं पेडागोजी, ये होगा 17 चैप्टर, पेडागोजी दिया हुआ है लास्ट चैप्टर पे 18। ये यहाँ पे पेडागोजी, यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट है, यानी कि 252 पेज नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पर ये आपको लास्ट तक पेडागोजी जाएगी। पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या मतलब, हाँ इतना दिए हुए हैं कि आपको इन क्वेश्चन से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पेडागोजी क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा। ये पेडागोजी यहाँ तक दिए हुए हैं, यानी कि 252 पेज नंबर से लेकर 345 पेज नंबर, लगभग वही 100 पेज के आसपास के 305 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यानी कि पेडागोजी के लिए भी आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में इसमें दे दिया गया है। ये लास्ट में आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दे दिया है कि आप केवल वर्ड देख करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, इतना इस बुक में दिया हुआ है। और ख़ास इस बुक में ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं, जो भी दिखाने लायक था वो हमने बता दिया है कि क्या क्या चैप्टर दिए हुए हैं, कितने रुपए की है। और ये सचिन सर की पहली एडिशन, यानी कि अभी पहली एडिशन की ही बुक निकाली है, फर्स्ट एडिशन है, पहली बार बुक निकाली है। और फ्लिपकार्ट अमेजोन में ये बेस्ट सेलर की बुक बनी हुई है, बेस्ट सेलर की बुक बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यह बुक कितनी लोकप्रिय होगी, कितनी इंपॉर्टेंट होगी और इसका कंटेंट कैसा हुआ है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यह बुक ले या ना ले, आप बिल्कुल आँख बंद करके ले सकते हो और आप बुक से भी पढ़ सकते हो। बाकी आप यूट्यूब से अगर क्लास नहीं देखना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए यह बुक ले सकते हो। CDP आती तो है कई बुक CDP की, बट यानी कि कंपाइल होकर के आती है। जैसे कोई बुक है तो उसमें CDP भी होगा और SST भी होगा और इसके बाद यानी कि लैंग्वेज भी होगा, तो उसमें मज़ा नहीं आती है पढ़ने पे, है ना। तो CDP के लिए ये बुक ले सकते हो। और बाकी जो भी 6 to 8 की तैयारी कर रहा होगा, तो मैंने एक SST का भी वीडियो बनाया था, SST की NCERT की बेस्ट बुक। तो NCERT की वो बुक का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर लेना। तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी कि वो कितने प्राइस की मिलेगी और कैसी कंटेंट है उसका, किस नाम से आती है। जो भी NCERT की जैसे बुक आती हैं तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अलग अलग नाम से आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में अलग अलग दूसरी बुक दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी इस बुक से रिलेटेड आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका इसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।